हाँ 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 हाँ, यह है विरची रघुवीर गोसाई। 103 विनय पत्रिका। कमठ अंडे की नाई। जैसे कछुआ अपने अंडे का चिंतन करके उसको परिपक्व करता रहता है। महाराज जी इसी को अयोध्या कांड के दोहा नंबर 10 जी इसी को जी। अयोध्या कांड के दोहा नंबर 10 राम ही बंधु सोच दिन राति अंडन कमठ हृदय जिन भांति है। राम सीता के अंग फड़क रहे हैं मंगल अंग, और राम सीता सोच रहे हैं कि भरत आने वाला है। तो बाबा तुलसी कहते हैं कमठ है राम ही बंधु सोच दिन राति अंडन कमठ है। मेरा नहीं गुरु जी का। अरे ठीक है गुरु जी। हम तो तो तुम्हारे क्या पास है हमेशा कि रहते हैं। अंडे की सामर्थ्य नहीं है जी अंडा तो निर्जीव ही है, अंडा लेकिन वो कमठ जो है वो सजीव है। और आश्चर्य ये है कि आकर कोई शरीर से गर्मी नहीं दे रहा है और कुछ और संरक्षण नहीं कर रहा है, वो जल में नहाते नहाते देख रहा है उसे अंडे को। तो कमठ का जो चिंतन है वो अंडे को परिपक्व कर रहा है। लेकिन बस अंडा पूर्ण रूप से कमठ के आश्रित है। आश्रित तो बस हम लोग भी ऐसे अंडे की तरह निर्जीव ही हैं, ये शरीर भी अंडपिंडी है। बस हम तो क्या चिंतन करेंगे, हमको तो लगता है जो एक दो बार राम राम बोल पा रहे हैं ये हरि गुरु की कृपा ही है और कुछ नहीं। कोई साधन नहीं है, कोई संयम नहीं है, कुछ नहीं है। हम एक शब्द कहने योग्य नहीं है, ना कुछ पढ़े हैं ना कुछ लिखे हैं। कुछ नियम संयम भजन 0/100 एकदम असलियत। ये कोई झूठा दैन्य नहीं दिखा रहे कि आप हमें कहें नहीं महाराज मुझे जी, मालूम है, मैं झूठा। आपको खूब हाँ, मैं मतलब आपकी स्थिति जानता हूँ। ये असलियत है हमारी कि हम बिल्कुल जीरो हैं, शून्य है एकदम। जो कुछ है केवल हरि गुरु की कृपा, केवल कृपा और कुछ नहीं है। बस उस कृपा को ही देख देख के निहाल हो रहे हैं। आज हम लोग गुप्तार घाट पर सत्संग था शाम को जी तो वहाँ भगवान की कृपा को विचार रहे थे। सोचे कितने दयालु हैं प्रभु, कीट पतंग को लेके धाम जा रहे हैं। गुप्तार घाट पर प्रभु चलो अवध वासियों को लेके जाएं ठीक है, कीट पतंग को लेकर के भगवत धाम जा रहे हैं। दया तो देखिए, करुणा तो देखिए। इतना धीरे द्रवीभूत हो गया गुप्तार घाट पर बैठ करके, ठाकुर की दया तो देखिए, करुणा तो देखिए। अति प्रिय मोही यहाँ के वासी, मुझे कीट पतंग को लेके भगवत धाम जा रहे हैं। सब पार्षद रूप से लीला में प्रविष्ट हो रहे हैं। तो ऐसे दयालु ठाकुर का पल्ला पकड़े हैं तो अब अपने को तो कुछ करना नहीं, बस मैं उनका हूँ इतनी बात ध्यान रहे और कुछ नहीं। अब हमको लगता है ये भी नहीं सोचना है महाराज जी हमको कि हम कैसे हैं, अब ये भी नहीं सोचना है। अब ये सोचना है हम किसके हैं, अब हम किसके हैं, अब कैसे हैं ये भी नहीं सोचना है। क्या ये भी सोचते सोचते बहुत समय खराब हो गया। ये सोच के मन और मलिन होगा कि हम कैसे हैं, ये नहीं सोचना है। अब हम किसके हैं, अब हम किसके हैं, हम राम जी के हैं, हम गोविंद के हैं, बस यही सोचना है। ये स्मृति पार कर देगी। और तो भजन भजन साधन कुछ नहीं, ये केवल दिखावे को माला लिए हैं, कोई भजन भजन कुछ नहीं, सिर्फ नाटक है। गुरु लोग के नाम को लजाने वाले हैं, असलियत तो ये है। और उनकी करुणा का ही भरोसा है और कुछ नहीं है, और कुछ नहीं है करुणा की। अब उन लोगों को भी दीन प्यारे हैं, उन लोगों को पतित पतित प्यारे हैं। वो अपनी आदत से मजबूर में, अपनी आदत से उनको पतित प्यारे हैं। देवता आपकी आंखें रसीली हो गई और ठाकुर प्रेमासु के रूप में प्रकट है। लोचन जल रहा लोचन कोना, जैसे परम कृपण कर सोना। ये किसी के लिए मेरा ये सौभाग्य हुआ। आप देवता मुझे जब कब तक रहेंगे यहाँ पर? अब परसों तक है, परसों श्राम है कथा। नहीं तो मैं आपके मिलने का समय कब होता है? कल है ना, कल इष्ट गोष्ठी है 6 से 8। अच्छा। आप 6 से 8 यहीं पर है। 6 से 8 शाम को? हाँ शाम को। मैं शाम को अवश्य पधारूंगा। पंडाल में ही है, सबसे मिलेंगे। इष्ट गोष्ठी बहुत अच्छा है। जी 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 मैं अवश्य पधारूंगा। कल सवेरे भगवान का विवाह महोत्सव है। हाँ सुबह के बजे 9 से 12:30।
9 से 12:30। और शाम को 6 से 8 इष्ट गोष्ठी। ये कीमती क्षण मैं नहीं कहूँगा। राम जी की जय जय। राम जी।